सर्वनाम परिभाषा जो शब्द संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मैं, तुम, यह, वह। उदाहरण, मोहन ने कहा कि वह खेलने जा रहा है। वह मोहन के स्थान पर प्रयोग हुआ है। ममता ने कहा मैं खाना खा रही हूँ। मैं ममता के स्थान पर प्रयोग हुआ है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं जो संस्कृत से उपयुक्त है। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। सर्वनाम के विकारी परिवर्तन रूप। प्रत्येक सर्वनाम के अनेक विकारी एवं परिवर्तन रूप होते हैं जिसका प्रयोग वाक्य बनाने में किया जाता है। वैसे स्वयं, खुद, हम, ये, वे, जैसा, वैसा, जहाँ, वहाँ, जिसकी, उसकी। यह परिवर्तन मुख्यतः एक वचन, बहुवचन, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष, पारस्परिक संबंधों व कारकों के कारण होता है। सर्वनाम के भेद: पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निश्चितवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों अथवा स्त्रियों के नाम के बदले में आने वाले शब्द को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, वे, ये, वे। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष बोलने वाले वक्त को उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, हम। उदाहरण के लिए, मैं स्कूल जा रहा हूँ, हम रायपुर जा रहे हैं। ब मध्य पुरुष सुनने वाला श्रोता को मध्य पुरुष कहते हैं, जैसे कि तू, तुम, आप। उदाहरण के लिए, तुम कहाँ जा रहे हो। दूसरा, आप कहाँ जा रहे हैं। तू कौन है। स अन्य पुरुष अन्य जिसके संबंध में कही गई बात वह अन्य पुरुष है। यह, वह, वे, ये, वे। उदाहरण के लिए, यह राम का साइकिल है। दूसरा, वह खाना खा रहा है। तीसरा, ये हिरण है। चौथा, वे कहाँ जा रहे हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम निकट या दूर के व्यक्ति या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि निकटवर्ती ये, यह, ये। दूरवर्ती वह, ये। उदाहरण के लिए, यह आम बहुत ही मीठा है। वह आम बहुत ही मीठा है। ये कपड़े भावना के हैं। वे कपड़े भावना के हैं। सर्वनाम परिभाषा जो शब्द संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, यह, वह। उदाहरण के लिए, मोहन ने कहा कि वह खेलने जा रहा है। वह मोहन के साथ स्थान पर प्रयोग हुआ है। ममता ने कहा मैं खाना खा रही हूँ। मैं ममता के स्थान पर प्रयोग हुआ है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में कुछ 11 सर्वनाम होते हैं जो संस्कृत में उपयुक्त है। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। प्रत्येक सर्वनाम के अनेक विकास परिवर्तन रूप होते हैं जिसका प्रयोग वाक्य बनाने में किया जाता है, जैसे कि स्वयं, खुद, हम, ये, वे, जैसे, वैसा, जहाँ, वहाँ, जिसकी, उसकी। यह परिवर्तन मुख्यतः एक वचन, बहुवचन, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष एवं पारस्परिक संबंधों के कारणों के होता है। सर्वनाम के भेद: प्रयोग के आधार पर एवं अर्थ की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निश्चितवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठवां प्रश्नवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों अथवा स्त्रियों के नाम के बदले आने वाले शब्द। पुरुषों अथवा स्त्रियों के नाम के बदले आने वाले शब्द को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, आप, यह, वह, वे, ये, वे। पुरुष
पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। मैं, हम उदाहरण के लिए मैं स्कूल जा रहा हूँ। दूसरा, हम रायपुर जा रहे हैं। मध्य पुरुष सुनने वाले श्रोता को मध्य पुरुष कहते हैं, जैसे कि तुम, तू, आप। उदाहरण के लिए तुम कहाँ जा रहे हो। दूसरा, आप बहुत ही अच्छे हैं। तीसरा, तू कौन है। अन्य पुरुष अन्य जिनके संबंध में बात कही गई है वो